हेलो गाइस, प्रतीक हियर और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करते हैं मनोज पाटिल और भुवन चौहान की कंट्रोवर्सी के बारे में। कम ऑन गाइस, दोनों के बीच कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है और ये जो लोग बेवजह कंट्रोवर्सी पोर्ट्रेट कर रहे हैं, ग्रो अप मैन। तो हुआ ये था कि भुवन और मनोज लाइव कर रहे थे, तो भुवन ने इंडियन एथलीट्स के वर्क एथिक के बारे में फिर एक बार सवाल उठाया और कहा कि कम्पीट करने के लिए सिर्फ यूएस आने की जरूरत नहीं है। आप चाइना, थाईलैंड, कुवैत ऐसे कंट्रीज में जाकर कम्पीट कर सकते हो। यूएस में ही प्रो शो खेलना ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। और मनोज को भुवन कहते हैं कि आप स्टेज पर आओ, मेरे खिलाफ कम्पीट करो, तभी डिसाइड करेंगे कि किसका कौन सा बॉडी पार्ट अच्छा है और कौन बेटर है। इसमें कैसी कंट्रोवर्सी यार। और लास्ट में भुवन अपने नेक्स्ट प्रो शो का नाम रिवील करते हैं और सभी इंडियन प्रोज को इनवाइट करते हैं कि आओ मेरे साथ कम्पीट करो, तब डिसाइड करेंगे कि किस में कितना पोटेंशियल है। तो चलिए सुनते हैं कि भुवन क्या कहते हैं। Shows next year before I even go to Olympia. Hey, And do on. I'm not going to announce all the shows here because that's something me and Ryan have talked about, but I'm going to tell you one show that I'm doing, which is the easiest show for you to come in. Any Indian who's watching it right now, I'm doing Toronto Pro Show 2022 in Canada. Easiest visa to get, easiest show to come to. It's a 14-hour flight direct from Delhi to Toronto. I'm going to be there. Whoever wants to come compete against me, come on that stage and let's get it. Okay, so सुना आपने, इसे कहते हैं अपने आप पर कॉन्फिडेंस। इसे कंट्रोवर्सी या झगड़ा नहीं कहते। तो भुवन टोरंटो प्रो 2022 में कम्पीट करने वाले हैं। सो देखते हैं मनोज या कोई अदर प्रो एथलीट उस शो में जाएगा या नहीं। मनोज का पॉइंट भी सही है, इंडिया में रहकर बाहर जाकर कम्पीट करना इजी बिल्कुल नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया में ट्रैवलिंग मुश्किल हो गई है। तो सुनते हैं कि मनोज का पॉइंट क्या है। अब कई लोग बोलते हैं कि इंडियन एथलीट्स इंडिया में रह के जो एथलीट कम्पीट करते हैं और बाहर के एथलीट्स में कोई फ़र्क नहीं होता। लाइक वहाँ पे भी सेम खाना होता है, यहाँ पे भी सेम खाना होता है, एवरीथिंग इज सेम। बट बीइंग इन इंडिया में रहना और इंडिया में बॉडी बिल्डिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज सच एक्सपेंसिव गेम। आप सभी को पता है बॉडी बिल्डिंग में इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, फिर भी वी आर डूइंग ग्रेट थिंग्स। और जहाँ पे भी इंडिया में हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जैसे मिस्टर महाराष्ट्र का प्लेटफॉर्म मिला, मिस्टर महाराष्ट्र जीता। मिस्टर इंडिया का प्लेटफॉर्म मुझे मिला, मिस्टर इंडिया जीता। जब मुझे मिस्टर एशिया का प्लेटफॉर्म मिला तो मिस्टर एशिया खेल के आया। जब मुझे IB प्रो लीग का फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो हर जगह पे जब भी हमें इंडियंस को प्लेटफॉर्म मिला है, वहाँ पे हमने कम्पीट किया है, हमने अच्छा किया है। और इंडिया में रह के बाहर जाकर कम्पीट करना एक इंडियन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसीलिए कि ये एक्सक्यूज़ नहीं बोल सकते बिकॉज इंडिया के सारे एथलीट्स जो होते हैं उनके पास। चलो, तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि भगवान ने मेरे को इतना सारी चीज़ दी है कि मैं बाहर जाकर कम्पीट कर सकता हूँ, मैं बाहर घूम सकता हूँ, मैं सब कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। बट 2019 में जुलाई में प्रो कार्ड जीता, उसके बाद मैं दिसंबर में प्रो शो का प्रेप स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मार्च के महीने में कोविड लग गया, उसके बाद से सारी चीज़ें बंद है। तो इस चीज़ को मैं एक्सक्यूज़ कैसे बोलूँ? मतलब अगर सारी चीज़ें बंद है, सारी चीज़ें मेडिकल कंडीशन की वजह से बंद है और मेरी बॉडी भी रेडी है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो ये मेरी गलती नहीं है और ये मेरी एक्सक्यूज़ भी नहीं है। बट इस चीज़ को आप बोलते हो कि ये एक्सक्यूज़ है। बताओ मुझे एक्सक्यूज़ कैसे हो सकता है? एक इंडिया में रहने वाला लड़का बाहर जाए कम्पीट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, फिर भी वी आर ट्राइंग, वी आर डूइंग, दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। बट कोविड की वजह से या फिर कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं और हम लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी गलती नहीं है। हम लोग एक्सक्यूज नहीं दे रहे। आप लोग बात को समझो, दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट है। वहाँ के एथलीट्स की लाइफ, यहाँ आने वाले की लाइफ। तो 13 साल से बंदा रास्ते पे, तो दोनों की लाइफ इज वेरी डिफरेंट। टचवुड, ही हैज ब्लेस्ड, ही हैज अ गुड फैमिली एंड आई लव हिज फैमिली। एंड बट अदर हैंड एक अदर एथलीट्स की लाइफ जो नीचे से आता है इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप दोनों को एक तराजू पे दोनों को तोड़ नहीं सकते। यहाँ पे बंदा वीक है फाइनेंशियली, यहाँ पे वीक है बहुत सारी चीज़ों से, वहाँ पे बंदा फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है, एवरीथिंग ही हैज टचवुड। तो आप दोनों को एक तराजू में कैसे तोड़ सकते? यानी हम लोग बेवजह कंपेयर कर रहे हैं, दोनों भी अपने अपने साइड में बेस्ट है। मेरे ओपिनियन में भुवन ओवरऑल बढ़िया है, स्मॉल वेस्ट, वी टेपर, फ्लो। अगर वो मनोज के सामने कम्पीट करते हैं तो आई चूज भुवन और मनोज। बट मनोज के पास भी बढ़िया चेस्ट है, बैक है, शोल्डर है, यानी टक्कर कांटे की होगी। मैं तो एक्साइटेड रहूंगा कि हमारे इंडिया के प्रो एथलीट प्रो स्टेज पर आमने सामने कब आएंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच।